दोस्तों, जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तकरीबन 7 दिन से लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार घेर जाएगी। लगातार चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान और जयंत चौधरी पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल को लेकर अकेली पड़ चुकी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी फैसला ले लिया गया है। ऐलान कर दिया गया है कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट करने नहीं जा रही है। बस इस एक खबर ने सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये बिल जैसे ही संसद में रखा जाएगा वैसे ही धड़ाधड़ नेगेटिव वोट पड़ेंगे और ये पहली ऐसी अग्नि परीक्षा 1 साल के भीतर मोदी सरकार की होगी जिसमें वो फेल होती हुई नजर आ रही है। आज न केवल समीकरण समझाने जा रहा हूं, बल्कि आपको दिखाऊंगा कि नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में ये फैसला क्यों और किस ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर यही है कि जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम विधायक मुलाकात करने अचानक से राबड़ी देवी के घर पहुंचते हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होती है। एक ऐसे वक्त में होती है जब लगातार मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है। खासकर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, यानी मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले वो राजनीतिक दल जो मुसलमान वोटों पर आधारित है, अब उन्हीं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में आपने देखा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू के लिए मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया कि इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। तब से ही खेल हो गया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर फंसने जा रही है। और अब देखिए, ताजा तरीन खबर आई है, एनबीटीवी की खबर है। खबर में लिखा है, वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट में नहीं है हमारी पार्टी। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम गौस के बयान से राजनीतिक सनसनी फैल गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, ऐसे वक्त में जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर न केवल अपने साथी बल्कि जो निर्दलीय हैं और इनके साथ साथ इंडिया गठबंधन के कुछ साथियों से संपर्क साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसके साथी आखिरी वक्त में उसका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त यह कभी नहीं सोचा होगा कि इसका ऐलान खुल्लम खुल्ला होने लगेगा। इससे पहले आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी बुलाई थी। उस इफ्तार पार्टी में खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं, आपकी वक्फ संपत्तियों को कोई छू भी नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। चिराग पासवान का बयान तो आपने खुद गोदी मीडिया पर देख लिया, जब जगमगाते हुए मंच पर चिराग पासवान के मन को टटोलने की कोशिश हो रही थी कि क्या इतने सालों में मोदी के अनुमान, मोदी के अनुमान, मोदी के अनुमान कहते कहते चिराग पासवान मोदी जैसे हो गए, बीजेपी जैसे हो गए। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नमाज पर पाबंदियों की बात करते हैं, नवरात्र के दौरान नहीं बिकेगा मीट, इस तरह की बातें करते हैं, ये सारी की सारी बकवास है, फिजूल बातें हैं। ये तनाव पैदा करने वाली बातें हैं। ये बात किसी और ने नहीं, चिराग पासवान जो मोदी के अनुमान है उन्होंने ऐलान किया था। अब इन सब के बीच तगड़ा झटका बीजेपी को वक्फ संशोधन बिल पर लगा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से शांत चल रही थी और खास तौर पर अमित शाह को इसीलिए बिहार भेजा गया था कि वहां जाकर जरा नीतीश कुमार का मन टटोलिए, वो क्या चाहते हैं, उनके नेता क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार के सामने जब मंच पर खड़े हुए थे अमित शाह, तब भी नीतीश कुमार ने वैसा ही बयान दिया जो पिछले 1 बरस में तकरीबन दे चुके हैं 60 से 70 बार। हम इधर उधर जाने वाले नहीं, हम आप ही के साथ रहेंगे, हम गलती हो गई, ये हो गया। लेकिन देखिए, 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार का मन बदल चुका है, क्योंकि उनके करीबी गुलाम गौस ने ऐलान कर दिया है कि वो वक्फ जो बिल लाया जा रहा संशोधन बिल, उसके खिलाफ है। पहले देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेता भी वक्फ बिल पर विरोध जता रहे। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं गुलाम गौस ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की है। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश होना है। उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम गौस ने इसे प्रधानमंत्री से वापस लेने की अपील कर डाली है। अब हालत क्या है, जरा पहले समझिए, पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी भी 2 हिस्सों में बटी है, मैं लगातार आपको बताता हूं, एक केंद्र वाली और एक राज्य स्तरीय वाली। अच्छा, केंद्र में देखा जाए तो 12 सांसद हैं भैया, 12 उनके पास सांसद हैं, लेकिन 12 के 12 सांसद वैसी ही बोली बोले जैसे नीतीश कुमार चाहते हैं, नहीं, और वैसी ही बोली बोले जैसे मोदी शाह चाहते हैं, नहीं। ये आधे आधे हिस्सों में बटे हुए हैं। राजीव ललन सिंह जो है तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद, लेकिन याद करिए, वो जब जब कोई बात होती है तो नीतीश कुमार के विचारों से मेल खाते हुए बयान नहीं देते, वो बयान देते हैं मोदी शाह टाइप के। इसी वक्त संशोधन बिल को ले लीजिए, पढ़ा उन्होंने था नहीं, संसद में खड़े होकर उन्होंने इसे सबसे
शानदार, बहुत अद्भुत बताना शुरू कर दिया था, याद है। जबकि उसके थोड़ी देर बाद एक और बयान आया था चिराग पासवान का उसी संसद के गलियारे में, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी वक्फ संशोधन बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों की कोई परेशानियां हैं तो उसे सुलझाना चाहिए और उसके बाद ही इसे सदन में लाना चाहिए। तो उसके पास जेपीसी चला गया था, ये आपको सब याद होगा। वहां से वापस आया, लोकसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है। अब टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी। उसे लगा कि चाहे जो भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इधर उधर हो रहे, नीतीश कुमार ये नहीं कर पाएंगे। अब नीतीश के सहयोगी जो उनके अपने खासम खास है, गुलाम गौस, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अच्छा, ये क्यों हुआ इसको समझने के लिए पहले खबर पढ़ी और हमने आपको खबर भी दिखाई थी। गुलाम गौस ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के हित में नहीं है, इसके पास होने से कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए तत्काल इस बिल को वापस लिया जाए। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं की तरफ से वक्फ बिल का समर्थन करने पर कहा कि एक दो नेताओं की राय हो सकती है, लेकिन मंगलवार के बाद स्थिति बदल जाएगी। यहां बता दें कि एक दिन पहले गुलाम गौस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। तो उन्होंने कहा कि गुलाम गौस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, उसके तुरंत बाद उनका इस तरह का बयान आया। ये खबर हमने आपको एक दिन पहले ही दिखा दी थी। अब इन सब के बीच हुआ क्या है जरा समझिए, अब समीकरण समझिए। अगर इस तरह का बयान निकलकर सामने आता तो उसकी मंशा क्या है। 291 सांसदों के साथ मोदी सरकार चल रही है, यानी बैसाखी में चल रही है, 240 अपने और बाकी सहयोगी। अब पहले से ही चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि वो वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेंगे, यानी वो क्या करने जा रहे हैं, पहली स्थिति और तस्वीर दोनों स्पष्ट है। अब 291 में से अगर 16 सांसद हटा दिए जाते हैं तो कुल मिलाकर बचते हैं 275 सांसद। अब भी बहुमत है मोदी सरकार के पास, क्योंकि 272 का आंकड़ा चाहिए होता है। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विचार रख रहे हैं, वो मोदी सरकार को टेंशन दे रहा है, क्योंकि उनके 5 सांसद है। अगर 5 सांसद भी है खिलाफ खड़े हो जाते हैं वक्फ संशोधन बिल के, तो ये रह जाएगी संख्या 270, जिसकी उम्मीद नजर आ रही है। यानी प्रचंड जो बहुमत चाहिए 272 का, वो मोदी सरकार के पास नहीं होगा। अब आइए जयंत चौधरी भी पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। केतकी सिंह का बयान, उसके बाद संबल सीओ का बयान, अभी मेरठ में कहा गया कि छत पर खड़े होकर नमाज अता नहीं करेंगे, उसको लेकर नाराज थे। आपने देखा उनकी पार्टी के 2 सांसद हैं, कुल मिलाकर ये हुए 268, यानी बहुमत से 4 कम। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के सारे सांसद नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं है। नीतीश कुमार अलग है, और नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, यानी संजय जाऊ अमित शाह के करीबी, और राजीव ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद है, वो भी मोदी शाह के करीबी है। माना जा रहा है कि 6 से 7 सांसद हैं जो अभी भी नीतीश कुमार के विश्वासप्रद हैं। तो ऐसे में अगर 6 सांसदों को भी मोटा मोटा लिया जाए और वो मोदी सरकार से बाहर आते हैं, तो ये आंकड़ा हो जाएगा 262 का, यानी 10 सांसदों की जरूरत। फिर भी मोदी सरकार को पड़ेगी इस बिल को पास कराने की बात कही जाए, या फिर इस बिल के इतर अगर आप देखेंगे सरकार बने रहने के लिए भी, यानी कल का दिन सिर्फ वक्फ संशोधन बिल को लेकर नहीं है, सरकार को अपनी एकजुटता दिखाने का मौका भी मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है, ऐसा ना हो भूतपूर्व हो जाए। नमस्कार।